हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। दिल्ली में लगे खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर। अमित शाह ने फिर दोहराया, किसान कानून से दोगुनी होगी आय। कांग्रेस ने कहा, किसानों को डराकर हटाना चाहती है केंद्र। बंगाल विजय के लिए बीजेपी की 5 महारथ यात्रा। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड की सुरक्षा को लेकर पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजधानी में जगह जगह खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर लगाकर उनसे सावधान रहने की भी अपील की गई है। बता दें कि कृषि बिल के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं, लेकिन इसी बीच खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भी सुर्खियां तेज हो गई है, जिसके कारण देश के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कर्नाटक दौरे में कृषि कानूनों के फायदे को फिर से दोहराते हुए कहा कि किसान कानून किसानों के भले के लिए ही बनाया गया है। हमारा लक्ष्य केवल किसानों की आय को दोगुना करना है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब विपक्ष की सरकार थी तो किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष क्यों नहीं दिया गया। विपक्ष को किसानों के हित के बारे में सोचना चाहिए और मोदी सरकार किसानों को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रही है। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए कुंडली बॉर्डर पर किसानों की सेवा में जुटे सेवादारों को कथित तौर पर NIA का पूछताछ के लिए नोटिस जाने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके किसानों को डराना चाहती है, लेकिन किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके संघर्ष को कोई दबा नहीं पाएगा। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 5 महारथ यात्रा करने की घोषणा की है। ये महारथ यात्रा फरवरी से लेकर मार्च तक करीब 1 महीने तक चलेगी। राज्य के सभी 294 विधानसभा को कवर करने का रखा गया है लक्ष्य। रथ यात्रा के दौरान राज्य की जनता को बड़े बदलाव करने के भी संदेश दिए जाएंगे। रथ यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके आवास पर हुई पार्टी की बैठक। करीब 53 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली पुलिस ने ठेंगा दिखाते हुए ट्रैक्टर मार्च करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। 26 जनवरी को कृषि कानून के खिलाफ निकाले जा रहे ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर किसानों को इजाजत नहीं दी है। बता दें कि 19 जनवरी को किसानों और केंद्र के बीच 10वें दौर की वार्ता होनी है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से शांति से मसले को सुलझाने की अपील की है। 16 जनवरी को पूरे देश में शुरू हुए कोरोना के वैक्सीनेशन के दौरान होने वाले साइड इफेक्ट्स पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि दिल्ली समेत पूरे देश में कल केवल 50% ही वैक्सीनेशन हुआ। लोग वैक्सीन लगाने क्यों नहीं आए ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहां तक बात साइड इफेक्ट्स की है तो केवल ऐसे 51 केस ही सामने आए जिन्हें वैक्सीन लगने के बाद कुछ समस्या हुई, जिनमें से एक को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हालांकि कुछ वक्त के बाद मरीज की हालत सामान्य हो गई। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल न होने का खेद जताते हुए ब्रिटिश पीएम ने कहा कि वो G7 समिट से पहले भारत का दौरा करेंगे। G7 समिट 11 से 13 जून तक कार्निवाल में आयोजित की जाएगी। इस साल G7 समिट में भारत, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर फेसबुक को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच अचानक व्हाट्सएप के यूजर्स कम होने लगे, जिसे देखते हुए व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को स्टेटस लगाकर प्राइवेसी भंग न होने का संदेश दिया है। व्हाट्सएप ने स्टेटस में लिखा कि व्हाट्सएप
यूजर्स की प्राइवेसी के लिए प्रतिबद्ध है। व्हाट्सएप आपके डेटा को फेसबुक के साथ साझा नहीं करता है और न ही आपके पर्सनल डेटा को पढ़ या सुन सकता है। बता दें कि इस हंगामे के बाद व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी अपडेट पर फिलहाल मई 2021 तक रोक लगा दी है, जिससे यूजर्स के अकाउंट डिलीट या फिर सस्पेंड होने का खतरा फिलहाल के लिए टल गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में भारत ने तीसरे दिन के खेल में जबरदस्त वापसी की। वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की जोड़ी ने अपना पहला अर्धशतक जड़कर 123 रनों की शानदार पारी खेलकर मैच को ऑस्ट्रेलिया के पाले में जाने से बचा लिया। बता दें कि पहली पारी में भारत ने 336 रन बनाए हैं, जबकि तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया 54 रनों की बढ़त के साथ खेल रही है। कोरोना वायरस के पैदा होने को लेकर लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे चीन में अब न्यूजीलैंड और यूक्रेन से कोरोना वायरस पहुंच रहा है। चीन के तियानजिन शहर में न्यूजीलैंड और यूक्रेन से मंगाए गए आइसक्रीम के डब्बों में कोरोना वायरस पाया गया है, जिसके खुलासे के बाद आइसक्रीम की कंपनी दाकिया ओदाओ फूड कंपनी को सील कर दिया गया है और कंपनी के सभी कर्मचारियों को कोरोना जाँच कराने का आदेश दिया गया है। चीनी प्रशासन इस कंपनी के आइसक्रीम को खाने वालों की खोज कर रही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।